तो मेरे पागलो, अब प्रश्न ये है, आप बुरा ना मानना, हम लोग हनुमान जी की भक्ति करते, राम राम जपते, सीता राम जपते, पर छोटी सी बात को लेकर बैठ जाते, भगवान कृपा नहीं कर रहे, भगवान सुन नहीं रहे। भैया, जिसका भरोसा कमजोर होगा उसका टूटेगा, जिसका भरोसा दृढ़ होगा वो टूट करके भी संभल जाएगा, वो टूट करके भी संभल जाएगा। जिसे ये भरोसा हो कि भगवान तो कृपा करेंगे ही करेंगे, तो चाहे देर लगेगी, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। उसी प्रकार मेरठ के पागलों, आप इस 5 दिन की कथा को ध्यान से भर सुनो। हम दावे के साथ कह सकते हैं, और ज्यादा तो कुछ नहीं। भैया, जीवन में तुम उतारोगे कथा को तो हम गारंटी से कह सकते हैं तुम्हारा अमंगल हटेगा या नहीं हटेगा ये हमें पता नहीं है, पर अमंगल को भी तुम मंगल की दृष्टि से देखने लगोगे, ये कला जरूर आ जाएगी। और गुरु करता भी कुछ नहीं है, हटाता थोड़ी है गुरु, ना ना ना, गुरु तो देखने की कला बताता है। जो अमंगल को भी मंगल देखे उसी को हनुमान जी का भक्त कहा जाता है। शंकर जी का स्वरूप कितना विचित्र है, पर मंगल है। भस्म रमाए, मुंडों की माला पहने, सांप गले में लटकाए, यार शादी करने जब गए पार्वती जी से विवाह करने के लिए, गांव वाले बोले यार ये दूल्हा है कि जमराज, ये दूल्हा है कि यमराज। लोगों ने कहा यमराज नहीं है, दूल्हा है। बोले ये दूल्हा है कैसा? रोज बैठते थे भोले बाबा नंदी पे सीधे, लेकिन जिस दिन शादी है उस दिन उल्टे बैठे पूंछ पकड़ के। तो किसी ने कहा ये क्या है? भोले बाबा बोले मौज है हमारी, पर पीठ की तरफ मुंह क्यों करे? पहले तो रोज तुम सीधे बैठते थे। भोले बाबा बोले पागल हो, पहले तो हम अकेले चलते थे तो मुंह सामने की तरफ रखते थे, आज बारात जा रही तो बारात में भगवान श्री हरि विष्णु जा रहे, भगवान बारात में जा रहे, उनकी तरफ पीठ करके बैठेंगे तो बुरा लगेगा, उनकी तरफ मुख करके ही बैठना चाहिए। ये है दृष्टि। जो अमंगल को भी मंगल करें वही हनुमान जी का भक्त है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो हनुमान जी करेंगे क्या? भैया, तुम हनुमान जी के दर्शन करोगे तो एक ही चीज होगी, मंगल मूर्ति मारुति सकल अमंगल मूल निकंदन। एक बात और, महाराज हनुमान जी के दर्शन करने से लाभ क्या है? देखो, पहली बात तो वो मंगल मूर्ति, तो पहला लाभ तो ये है कि अगर कुंडली में मंगल दोष हो तो हनुमान जी के रोज दर्शन करना चाहिए। 5 परिक्रमा दर्शन, इसी चौपाई का 5 बार पाठ, मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। कोई अमंगल सामने दिखाई पड़ रहा हो, कोई साधक इस चौपाई को पढ़कर हनुमान जी की उपासना प्रारंभ कर दे, हम भरोसे के साथ कह सकते हैं उसका अमंगल कट जाएगा, जीवन में मंगल हो जाएगा। तो हनुमान जी के दर्शन करने का दूसरा लाभ, बोले दूसरा लाभ यह है कि जीवन भी मंगलमय होगा। बोले तीसरा लाभ क्या? तीसरा लाभ यह है कि हनुमान जी का चरित्र मंगलकारी है, हनुमान जी का जीवन मंगलकारी है। और अगर तुम भी उनके चरित्र को आत्मसात करोगे, उनके स्वरूप का ध्यान करोगे, तो आपके घर में भी होने वाले अमंगल हनुमान जी की कृपा से टल जाएंगे और रुके हुए मंगल काज होने लगेंगे। 5वां लाभ, चौथा लाभ, आहा, हनुमान जी के दर्शन का चौथा लाभ क्या है? राम जी की भक्ति मिल जाए, जो इन्हीं के पास मिल सकती। भाई, जिनके पास होगी वही तो देंगे, जिन पे पुस्तक होगी वही तो पुस्तक उधार देंगे, जिन पे आशीर्वाद होगा वही तो देंगे। एक सज्जन हमें आए हमारे पास, बोले महाराज हमने देखा महात्मा आशीर्वाद बहुत देते हैं। अरे हम कहे जिसके पास होते हैं वही तो देते हैं, जिन पे है ही नहीं वो हलवा देंगे क्या? अब तुम दे दो, पता लगे 2 आशीर्वाद के जाओ तुम्हारी जय हो जाए, पता लगे 6 हो गए, आपत हो जाएगी, ठटरी भर जाएगी। भाई, आशीर्वाद कौन देगा? जिन पे होगा वही तो देगा। तो हनुमान जी राम जी की भक्ति देते हैं। क्या हनुमान जी के पास राम जी की भक्ति है?
हाँ है। कहाँ? राम रसायन तुम्हारे पास है। रसायन है। हनुमान जी के पास राम जी की भक्ति है। मेरे पागलो, संगति हम जैसी करेंगे प्रभाव भी वैसा ही होगा। तुम एक बीड़ी वाले के पास बैठने लगना, 2-4 दिन धुआं सूंघोगे, 4-5 दिन बाद अपने आप बीड़ी की टुकड़ियां पीने लगोगे। हाँ, पहले दिन बैठोगे धुआं बेकार लगे, अरे यार वहीं चलो, एक तरफ चलो। लेकिन जब 2-4 दिन पियोगे, बगल में पीने वाला बैठा होगा, फिर सूंघने लगो, फिर धीरे से कहोगे ले आओ थोड़ा, और पियोगे। तो पहले तो बेकार लगेगी, फिर 2-4 दिन में देव बीड़ी हो तो देव। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, हमने तो कथाओं में देखा है, हमने तो गांव की भी कथाएं की। हमने गांव की कथा में देखा, सब गांव से श्रोता सुनने आते थे। एक हमारी कथा में श्रोता आया, बगल वाले को धक्का दे क्या बात है, क्यों धक्का दे रहे हैं? माचिस है। तो हमने कथा से ही कहा ठटरी के बारे। मेरे पागलो, संगत का बड़ा असर होता है। जैसी संगत में रहोगे वैसे ही तुम्हारी जीवन की रंगत हो जाएगी। संगत का बड़ा प्रभाव। हनुमान जी की संगत करोगे तो अपने आप राम जी की भक्ति हृदय में आने लगेगी। हनुमान जी के चरित्र सुनोगे तो राम जी की भक्ति हृदय में आने लगेगी। बोलो सीताराम।